Hello everyone, welcome to B2E Pariksha Mantra. This is Rachna. First question is, oxygen is not produced during photosynthesis by. फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में इनमें से कौन सा प्लांट ऑक्सीजन को प्रोड्यूस नहीं करता है? ठीक है, सो ऑप्शंस आर ए इज साइकस, बी नॉस्टॉक, सी ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया एंड डी इज कारा. सो ऑप्शन जो सही है वो है ऑप्शन सी. ठीक है, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया ऑक्सीजन रिलीज नहीं करते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में. ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया जो है वो सल्फर रिलीज करते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में. और इनके नाम से भी देखो स्टूडेंट्स पता लग रहा है कि ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, तो ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में सल्फर रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज नहीं करते. यूनिसेलुलर एल्गी, डायटम्स एंड प्रोटोजोन्स आर द मेंबर्स ऑफ. ठीक है, ये एल्गी, डायटम्स और प्रोटोजोन्स किसके मेंबर्स हैं? ठीक है, ए इज मोनेरा, बी फंगी, सी प्रोटिस्टा एंड डी प्लांटी. सो ऑप्शन जो सही है स्टूडेंट्स वो है आंसर सी. ऑप्शन सी आपका प्रोटिस्टा सही है. प्रोटिस्टा में एल्गी, डायटम्स एंड प्रोटोजोन्स आते हैं, जबकि मोनेरा में आते हैं साइनोबैक्टीरिया, फंगी में तो आपको पता ही है, और प्लांटी में ब्रियोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म्स आते हैं स्टूडेंट्स. ठीक है, सो एल्गी. ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज डबल फर्टिलाइजेशन इज. डबल फर्टिलाइजेशन क्या है? फ्यूजन ऑफ टू मेल गैमेट्स विद वन एग. ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन. सेकेंड इज फ्यूजन ऑफ वन मेल गैमेट विद टू पोलर न्यूक्लियाई. सी फ्यूजन ऑफ टू मेल गैमेट्स ऑफ अ पोलन ट्यूब विद टू डिफरेंट एग्स. एंड डी सिनगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन. तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी. ठीक है, सिनगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन. ठीक है, सिनगैमी यानी कि जो वन मेल गैमेट जो होता है वो फर्टिलाइज करता है एग से. ठीक है, वन मेल गैमेट फर्टिलाइजेज विद द एग टू फॉर्म टू एन जाइगोट बनता है उससे. ठीक है, जिसे कहते हैं सिनगैमी. एंड द अदर मेल गैमेट फर्टिलाइजेज द सेंट्रल सेल टू फॉर्म द 3N एंडोस्पर्म. ठीक है, जिसे हम कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन. तो सिनगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन इज डबल फर्टिलाइजेशन. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम. ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार मैंने शायद मैंने आपको करवाया है ये क्वेश्चन एमसीक्यू में पहले भी. एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम किसे कहते हैं? ऑप्शंस आर एल्गी, सेकेंड बी ब्रियोफाइट्स, सी टेरिडोफाइट्स एंड डी जिम्नोस्पर्म. सो ऑप्शन बी ब्रियोफाइट्स आर करेक्ट. ठीक है, ब्रियोफाइट्स वो प्लांट्स हैं ब्रियोफाइट्स जो लैंड और वाटर दोनों पर ही रह लेते हैं. ठीक है, ओके, उनको अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए वाटर भी नीडेड रहता है एंड लैंड भी, मतलब लैंड उनको वाटर नीडेड रहता है फॉर सेक्सुअल फेज एंड बाकी वो लैंड पर भी रहते हैं ब्रियोफाइट्स. ठीक है, तो दोनों पर वो सर्वाइव कर लेते हैं, लैंड पर भी और वाटर पर भी. ठीक है, नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स शो अ वेरी क्लोज रिलेशनशिप विद अ स्पीशीज ऑफ मॉथ वेयर नन ऑफ द टू कैन कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल विदाउट द अदर. ठीक है, मॉथ के साथ किसकी वेरी क्लोज रिलेशनशिप है, मतलब मॉथ के साथ किसका वेरी क्लोज रिलेशनशिप है जब जिसके बिना उन दोनों की जो लाइफ साइकिल है वो कंप्लीट नहीं हो सकती. तो ऑप्शंस आर ए बनाना, बी यूका, सी हाइड्रिला एंड डी वियोला. सो ऑप्शन करेक्ट इज यूका प्लांट. ठीक है, जो यूका प्लांट है, यूका प्लांट इज डिपेंड ऑन मॉथ फॉर पॉलिनेशन एंड मॉथ डिपेंड ऑन यूका फॉर इट्स फूड. ठीक है, तो विदाउट द मॉथ द यूका प्लांट loss its pollinator and without the plant the moth would lose its food source. ठीक है, तो इस तरह से ये दोनों ही एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं. यूका प्लांट डिपेंड रहता है मॉथ पे फॉर पॉलिनेशन एंड मॉथ डिपेंड रहता है यूका प्लांट पर फॉर इट्स फूड. ठीक है, तो इस तरह से जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन बी यूका. नेक्स्ट, ईस्ट इज नॉट इंक्लूडेड इन प्रोटोजोआस इन फंगी बिकॉज. ईस्ट प्रोटोजोआज में मतलब हम इसको इंक्लूड नहीं करते, ईस्ट को इंक्लूड किया जाता है फंगी में. क्यों? ए क्लोरोफिल इज एब्सेंट, बी इट हैज अ यूकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन, सी सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड रिजर्व फूड मटेरियल इज स्टार्च, एंड सम फंगल हाइफे ग्रो इन सच अ वे दैट दे गिव द अपीयरेंस ऑफ सूडो माइसेलियम. सो ऑप्शन
सी इज करेक्ट स्टूडेंट। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड रिजर्व फूड मटेरियल स्टार्च, इसलिए हम इसे प्रोटोजोन्स में रहते हैं। प्रोटोजोन्स में हम ईस्ट को नहीं रखते, ईस्ट को हम कंसिडर करते हैं फंगी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोलन ग्रेन्स कैन बी स्टोर्ड फॉर सेवरल ईयर्स इन लिक्विड नाइट्रोजन हैविंग अ टेम्परेचर ऑफ, ठीक है। पोलन ग्रेन्स को स्टोर किया जाता है लिक्विड नाइट्रोजन में, कितने टेम्परेचर पे स्टोर करते हैं? ऑप्शंस आर ए -196 डिग्री सी, बी -80 डिग्री सी, ऑप्शन सी -120 डिग्री सी एंड डी -160 डिग्री सी। सो ऑप्शन ए -196 डिग्री सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एसोसिएशन बिटवीन रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स एंड फंगी इज कॉल्ड, ठीक है। रूट्स ऑफ हायर प्लांट और फंगी का जो एसोसिएशन होता है उसे क्या कहते हैं? ए लाइकन, बी फर्न, सी माइकोरिजा एंड डी नन ऑफ दीज। तो स्टूडेंट इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है, ठीक है, इसका आंसर जो है वो है ऑप्शन सी माइकोरिजा कहते हैं, ठीक है। इसे ध्यान रखना कि रूट्स ऑफ हायर प्लांट और फंगी के बीच में जो एसोसिएशन होता है दैट इज माइकोरिजा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग टर्गर इन सेल्स, ठीक है। सेल्स को रिजिड रखने के लिए, ठीक है, टर्गर रखने के लिए कौन सा एलिमेंट एसेंशियल होता है? ऑप्शंस आर ए पोटेशियम, बी सोडियम, सी मैग्नीशियम एंड डी कैल्शियम। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, पोटेशियम इज नीडेड फॉर मेंटेनिंग टर्गर इन सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अरेंजमेंट ऑफ वस्कुलर बंडल्स इन डाइकॉट रूट्स आर, डाइकॉट रूट्स में वस्कुलर बंडल्स का अरेंजमेंट कैसे होता है? ए कॉन्जॉइंट, बी कोलेटरल, सी रेडियल एंड डी बाइकोलेटरल। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, रेडियल होता है। डाइकॉट रूट्स, जो डाइकॉट रूट्स होती हैं स्टूडेंट्स, उसमें जो वस्कुलर बंडल्स का अरेंजमेंट है दैट इज रेडियल। नेक्स्ट, व्हाट इज द रोल ऑफ NAD पॉजिटिव इन सेलुलर रेस्पिरेशन? NAD पॉजिटिव का क्या रोल होता है सेलुलर रेस्पिरेशन में, ठीक है। तो इट इज अ न्यूक्लियोटाइड सोर्स फॉर ATP सिंथेसिस, न्यूक्लियोटाइड का सोर्स है ATP सिंथेसिस के लिए, ये तो गलत है स्टूडेंट्स, ठीक है। इट्स फंक्शन एज एन इलेक्ट्रॉन कैरियर, सेकेंड ऑप्शन ये था। थर्ड ऑप्शन इज इट्स फंक्शन एज एन एंजाइम, एंजाइम की तरह फंक्शन नहीं करता है ये। एंड ऑप्शन डी इज इट इज द फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फॉर एनारोबिक रेस्पिरेशन, का ये फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, ये भी गलत। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट स्टूडेंट, इट फंक्शन एज एन इलेक्ट्रॉन कैरियर, ठीक है। क्वेश्चन, एन इन्फ्लोरेसेंस with a single central achlymedious female flower surrounded by a member of achlymedious male flower is, ठीक है। किस इन्फ्लोरेसेंस में जो फीमेल फ्लावर है दैट इज सराउंडेड बाय मेल फ्लावर? ऑप्शंस आर ए साइथियम, बी हाइपैंथोडियम, सी स्पैडेक्स एंड डी वर्टिसिलास्टर। सो द करेक्ट ऑप्शन इज स्टूडेंट ऑप्शन ए साइथियम, ठीक है। इसे ध्यान रखना आप इस ऑप्शन में कि साइथियम में जो फीमेल फ्लावर जो है दैट इज सराउंडेड बाय मेल फ्लावर, ठीक है। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म इज आयरन एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट्स, ठीक है। प्लांट्स आयरन को किस फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। ऑप्शंस आर ए फ्री एलिमेंट, बी फेरस, सी फेरिक एंड डी बोथ फेरिक एंड फेरस। सो ऑप्शन सी फेरिक की फॉर्म में जो है प्लांट आयरन को एब्जॉर्ब करता है। नेक्स्ट, क्लेडॉट इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ, क्लेडॉट जो है वो किसका मॉडिफिकेशन है? ऑप्शन ए इज स्टेम, बी रूट, सी लीफ एंड डी पिट्यूल। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट स्टेम, ठीक है। स्टेम का मॉडिफिकेशन है क्लेडोड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली यूज्ड एज अ वेक्टर फॉर इंट्रोड्यूसिंग अ DNA फ्रैगमेंट इन ह्यूमन लिम्फोसाइट्स, ठीक है। अगर हमें DNA फ्रैगमेंट ह्यूमन लिम्फोसाइट्स पे इंट्रोड्यूस करने हैं तो हम कौन सा वेक्टर यूज करेंगे? फर्स्ट, ए इज फेज, बी TI प्लाज्मिड, सी रेट्रोवायरस एंड डी PBR322। सो ऑप्शन करेक्ट इज ऑप्शन सी, रेट्रोवायरस यूज करेंगे। नेक्स्ट, मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन प्रोड्यूसेस, ठीक है। जब वाटर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से मूव करता है वाटर, तो उससे क्या प्रोड्यूस होता है? वॉल प्रेशर, टर्गर प्रेशर, सक्शन प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट होता है उससे। नेक्स्ट, यूज ऑफ बायो रिसोर्सेज बाय मल्टीनेशनल कंपनीज एंड ऑर्गेनाइजेशन विदाउट
अथोराइजेशन फ्रॉम द कंसर्न कंट्री एंड इट्स पीपल इज कॉल्ड, ठीक है। बायो रिसोर्सेज का अगर मल्टीनेशनल कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशन यूज करती हैं उस कंट्री और उस पीपल के अथोराइजेशन के बगैर, तो उसे कहते हैं, ऑप्शंस आर डिग्रेडेशन, बी बायोपायरेसी, सी बायो इन्फ्रिंजमेंट एंड डी बायो एक्सप्लॉयटेशन। सो द ऑप्शन करेक्ट इज ऑप्शन बी, बायोपायरेसी, ठीक है। रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इज मेजर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग अपरेटस, ठीक है। ट्रांसपिरेशन को किस अपरेटस से मेजर करते हैं? ए पोरोमीटर, बी रेस्पिरोमीटर, सी गैनॉन्ग स्पोटोमीटर एंड डी एक्सोनोमीटर। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट स्टूडेंट, पोरोमीटर से हम ट्रांसपिरेशन मेजर करते हैं। नेक्स्ट, इन इंडिया द ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर असेसिंग द सेफ्टी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स फॉर पब्लिक यूज इज, ऑप्शंस आर रिसर्च कमेटी और जेनेटिक मैनिपुलेशन, काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, C is Indian Council of Medical Research and D is Genetic Engineering Appraisal Committee, ठीक है। तो कौन से ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में मतलब जेनेटिकली जो मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है वो पब्लिक यूज के लिए सही है, सेफ्टी का कौन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए? तो दैट इज ऑप्शन डी, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी जो है इसका इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द साइट फॉर ग्लाइकोलाइसिस और EMP, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस का जो प्रोसेस है वो कहाँ होता है? ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया में, बी साइटोप्लाज्म, सी न्यूक्लियस एंड डी क्लोरोप्लास्ट। सो ऑप्शन स्टूडेंट्स बी इज करेक्ट, साइटोप्लाज्म में होता है ग्लाइकोलाइसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेप्स इन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का करेक्ट ऑर्डर बताना है आपको। ऑप्शन ए डीनेचुरेशन, एक्सटेंशन, एनीलिंग, B annealing, extension, denaturation, C extension, denaturation and annealing, and D is denaturation, annealing and extension. So option D is correct student, denaturation पहले DNA के टेम्पलेट्स को अलग किया जाता है, डीनेचर उसको मतलब ब्रेकडाउन के मतलब उसको सेपरेट किए जाते हैं उसके दोनों स्टैंड्स को, फिर एनीलिंग एक प्राइमर लगाया जाता है, फिर एक्सटेंशन, फिर उसके बाद उसको इलोंगेशन किया जाता है उसका, ठीक है। सो ऑप्शन डी, डीनेचुरेशन, एनीलिंग एंड एक्सटेंशन इज करेक्ट। नेक्स्ट, इन C4 प्लांट्स क्लोरोइन, ठीक, क्लोरोप्लास्ट और कहाँ होता है? एपिडर्मिस में, गार्ड सेल्स में, स्पॉन्जी पेरेन्काइम में, बंडल शीथ सेल्स। तो स्टूडेंट C4 प्लांट्स में होते हैं बंडल शीथ सेल्स, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, बंडल शीथ सेल्स। नेक्स्ट, सिलेक्ट द करेक्ट मैच, आपको सिलेक्ट करना है। TH मॉर्गन ने ट्रांसडक्शन बताया था, स्टूडेंट्स गलत है। TH मॉर्गन ने बताया था क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस बताया था, ठीक है। ये करेक्ट मैच नहीं है, ठीक है। F2 और F2 की अगर हम क्रॉस करते हैं रिसेसिव प्लांट से तो डायहाइब्रिड क्रॉस होता है, ये भी गलत है स्टूडेंट, ये होता है टेस्ट क्रॉस, ठीक है। देन उसके बाद राइबोजाइम न्यूक्लिक एसिड, हाँ ये सही है। बाकी जी मेंडल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, जी मेंडल एंड ट्रांसफॉर्मेशन का जो एक्सपेरिमेंट वो नहीं किया था। जी मेंडल तो हमें पता है कि उसे फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं और उनका जो रोल है वो पूरा उनका साइंस ऑफ जेनेटिक्स से उनका पूरा जो है कनेक्शन है। तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा, राइबोजाइम न्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट, क्वांटाजोम्स अकर ऑन द सरफेस ऑफ, क्वांटाजोम्स कहाँ होते हैं? क्रिस्टा में, थैलेकोइड्स, प्लाज्मा लीमा और न्यूक्लियर एनवेलप, ठीक है। तो क्वांटाजोम्स होते हैं थैलेकोइड्स में, थैलेकोइड्स की सरफेस पे क्वांटासोम्स प्रेजेंट होते हैं एंड इन विच फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ न्यू वैरायटी ऑफ राइस वाज patented by a foreign company, though such varieties have been present in India for a long time. This is related to A. Lerma Rojo, B. Sharbati Sonora, C. Co 667 and D. Basmati. So student, here the correct option is option D, Basmati, ठीक है। तो ये कुछ MCQ आज मैंने आपको कराए, ठीक है। आई होप आपको क्लियर होंगे सारे के सारे MCQs और आपकी प्रैक्टिस जो है, क्योंकि प्रिपरेशन तो आपकी कंप्लीट हो ही गई होगी, ये कुछ प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको क्वेश्चंस करवाए थे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।